ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम। असुचि भावना। शुचि मतलब होता है पवित्र और आ मतलब होता है नहीं, अर्थात पवित्रता का नहीं होना। वास्तविकता में यहाँ कुछ भी पवित्र नहीं है, ऐसा इस भावना का स्वरूप है। आइए देखते। छंद नंबर 8। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली। नव द्वार भई गिनकारी अस देह करे कीमियारी। पल रुधिर राध मल थैली की कस बसादिते मेली। नव द्वार बहि गिनकारी अस देह करे कीमियारी। जो पल अर्थात मांस, रुधिर मतलब खून, राध मतलब पीप और मल अर्थात विष्ठा की थैली अर्थात थैली है। शरीर कैसा है? तो कहते हैं यह शरीर तो मांस, खून, पीप और मल इनकी थैली है, अर्थात इनसे भरा हुआ इनको रखने का स्थान है। और कैसी है? कीकस हड्डी, वसादिते चर्बी आदि से मैली अपवित्र है, और जिसमें घिनकारी घृणा को पैदा करने वाले नवद्वार 9 दरवाजे बहे बहते हैं। अस ऐसे अपवित्र देह में शरीर में यारी प्रेम किमी कैसे करे किया जाए। सारा संसार इस शरीर देह से प्रेम करता है और अपना सारा जीवन इसकी सेवा में व्यतीत करता है। इसलिए अच्छी तरह यह बतलाया जा रहा है कि वास्तविकता में इस शरीर का स्वरूप क्या है। तो यह स्वरूप, यह देह कैसी है? यह देह तो, ये शरीर तो मांस, खून, पीप और विष्ठा आदि मलों की थैली है, अर्थात उनसे भरी हुई है। हड्डी, चर्बी आदि अपवित्र वस्तुओं से मैली है। इस शरीर में 9 स्थानों से घृणा उत्पन्न करने वाले मलिन पदार्थ सदा बहते रहते हैं। ऐसे अपवित्र शरीर से कोई कैसे प्रीति या प्रेम रख सकता है? ऐसा चिंतन करना असुचि भावना है। निरंतर इस बात का चिंतन करते रहना कि वास्तविकता में यह देह अपवित्र है। इससे क्या होगा? इससे इसके प्रति राग नहीं होगा। सारा संसार इस देह अर्थात शरीर के प्रति राग से भरा हुआ है और निरंतर राग द्वेष करता हुआ इसमें ही अपना सारा समय और जीवन व्यतीत करता है। हर किसी को आप देखो, वह शरीर के प्रति ही सब कुछ ममत्व बुद्धि लगाए और अपना समय खोटा करता। उसी संबोधन करते हुए बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अपने शरीर का चिंतन करे, वास्तविकता में इसमें है क्या? अरे अगर शरीर को अच्छी तरह पहचानना हो तो जब कोई यहाँ पर जल जाए या किसी प्रकार से कोई घाव हो जाए तब उसे देखो, तब इस शरीर की वास्तविकता समझ और दिखाई पड़ती है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है, ये ऊपर से सुंदर दिखाई पड़ रही है, अंतरंग में सब मांस, मज्जा और अन्य धातुओं से बना हुआ स्ट्रक्चर ढांचा मात्र है। उसके ऊपर ये चर्म लपेटी है। अगर इस चर्म को अलग कर दिया जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे अपवित्र शरीर से कौन प्रेम कर सकता है? अर्थात कोई भी इससे प्रीत नहीं कर सकता।
इसी को पंडित जी साहब भूधरदास जी लिखते हैं, दिपे चाम चादर मणि हार पिंजड़ा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह। अरे दिपे चाम चादर मणि, ऊपर से दिख रही है, ये क्या है? चाम, चर्बी रूपी चादर की मणि चढ़ी हुई है। किसके ऊपर? हाड़ पिंजड़ा दे, हड्डियों से बने हुए पिंजड़े के शरीर पर। वास्तविकता में क्या है? स्केलेटन। आप लोगों ने स्केलेटन देखा? हड्डियों का ढांचा, मानव शरीर का ढांचा बना के टांग देते हड्डियों का। वास्तविकता तो वह है। ऊपर से ये चादर चिपकी हुई है चमड़ी की, जिसके कारण सुंदरता है, जिस पर व्यक्ति मोहित होता है, जिस पर आसक्त होता है, और जिसके कारण सारे अपराध, पाप और अब्रह्म किया करता है। भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह, घिन मतलब गंदगी से युक्त, गेह मतलब घर। सारे संसार में इसके समान, जो इसके भीतर भरा हुआ है, इसके समान गंदगी और कहीं नहीं। अभी सब बहुत व्यवस्थित दिख रहा है, इसलिए रागी, द्वेषी, मोह आदि के निमित्त से इनमें अनुराग और प्रीति की भावनाएं से भरता है। अगर वास्तविक स्वरूप का बोध हो तो एक क्षण भी इस शरीर में आसक्ति नहीं रह सकती, अर्थात आसक्ति से नियम से वह दूर हो जाएगा। अब इसको आगे बतलाते 100 आगे। असुचि भावना का स्वरूप, मंगत राय जी। तू नित पोखे यह सूखे ज्यों धोबे त्यों मेली, निस दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मास नस लहू राध की प्रकट व्याधि घेरी, काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होए अपावन निस दिन मल झारी, निस दिन मल झारी। तू नित पोखे यह सूखे ज्यों धोवे त्यों मैली, कहते हैं तुम इसे नित पोंछते हो, इसकी सुरक्षा करते हो, फिर इसे कितना भी अच्छी तरह सुखा लेते हो, कितना भी इसे धो लेते हो, लेकिन ये तो मैला का मैला रहता है। निज दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली, कितना भी इसका उपचार करे, अच्छा अच्छा भोजन कराए, अच्छे से नहलाए धुलाए, शैम्पू, कंडीशनर, ईयर क्लीनर और न जाने दुनिया भर की वस्तुओं का प्रयोग करे, फिर भी इसमें रोग फैल जाते हैं। अरे आज तक संसार में प्रत्येक जीव ने अपने शरीर पर कितना तेल खर्च किया, कितनी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और अन्य सामग्री, साबुन प्रयोग किया। इनका अच्छी तरह हिसाब बनाए तो जीवन में इतना पैसा, इतना सामग्री खर्च हो गई जिसकी कोई गिनती नहीं। इतना सब कुछ समाप्त करने के बाद भी इस देह में रोग, पीड़ाएं, तकलीफ, कष्ट और गंदगी क्यों है? क्योंकि ये इसका स्वभाव है। वो स्वभाव नहीं मिटता। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। अरे स्वभाव को पहचानो। माता के रज और पिता के वीर से मिलकर ये शरीर बना है। जब ये दोनों वस्तुएं ही अपवित्र हैं तो उनके नियोग से बनने वाली वस्तु में पवित्रता क्यों खोजते हो?
अरे मांस, हाड़ मतलब हड्डी, नस, लहू मतलब खून, राध मतलब पीप की प्रकट व्याधि घेरी, इन सबसे मिला हुआ ये शरीर है। कैसा है? ऐसा है जैसे काना पोड़ा पड़ा हाथी है, चूसे तो रोवे। काना पोड़ा, पोड़ा मतलब होता है गन्ना, और काना गन्ना जो गन्ने के बीच में इतने बड़े बड़े पर्व होते और उनके बीच में होती है गठान। तो पोरों के बीच में जो गठान होती है, यदि वो आप चूस लेते हैं तो सारे दांत टूट जाएंगे। तो कहते हैं काना पोड़ा पड़े हाथी है, चूसे तो रोवे। रस तो निकलना नहीं, ऊपर से दांत तो टूट जाएंगे। लेकिन फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, और उसी पर्व को निकाल कर और उसे एक भूमि में बो दिया जाता है तो 3-4 वर्षों तक गन्ने की फसल होती है। ऐसे ही इस देह से यदि हम यहाँ वहाँ के विषय भोगों में इसे लगाएंगे तो नियम से ये दुख देने वाला होगा, और इसे ही धर्म ध्यान की भूमि में बो देंगे, अर्थात इसके माध्यम से तपस्या करें, साधना करें, व्रतों का आचरण करें, मुनि बने और आरिका बने, या अपनी अपनी पर्याय और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म ध्यान में इसे लगाएं तो क्या होगा? फले अनंत जू धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। अगर इसे धर्म ध्यान की भूमि में लगा दिया तो अनंत अर्थात अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य की उपलब्धि का कारण यही शरीर बनेगा। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, अरे देह परसते होए अपावन निस दिन मल जारी। क्या हो रहा है? चाहे केसर हो, चंदन हो, सुगंधित पुष्प हो, चंदन हो, अन्य और भी सुगंधित वस्तुएं इस शरीर को लगा लो, लेकिन देह परसते होए अपावन, देह के स्पर्श मात्र से वे सब अपावन हो जाती हैं, क्योंकि इससे निस दिन दिन रात मल झारी मल झर रहा है। ऐसा होता क्या? एक बार नहा लिया, अब कभी नहीं नहाना पड़ेगा, या एक बार नहा ली और पवित्र हो गया। अरे यहाँ से नहाकर आया और वहाँ बैठा और मल मूत्र शरीर की अन्य सारी गंदगियाँ वहीं एज इट इज़ नवमल द्वारों से बहनी शुरू हो जाती हैं। पसीने से शरीर अपवित्र हो जाता है। अरे बाहर की वस्तुएं तो फिर भी एक बार धोने पर कुछ समय तक साफ स्वच्छ और सुंदर बनी रह सकती हैं, लेकिन शरीर ऐसा नहीं होता। इसलिए शरीर से क्या करना? शरीर से ये चिंतन करना, ये शरीर धर्म ध्यान के लिए साधन बने, इससे निरंतर धर्म ध्यान हो। अगर इससे धर्म ध्यान नहीं किया तो यह हमारे लिए हानिकारक ही होगा। पुनः देखें पंक्तियाँ। फल रुधिर राध मल थैली, की कस बसादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किमियारी। जो फल अर्थात मांस, रुधिर मतलब खून, राध मतलब पीप और मल मतलब विष्ठा की थैली है। कीकस मतलब हड्डी, वसादि मतलब चर्बी आदि से मैली अपवित्र है, और जिसमें घिनकारी अर्थात घृणा पैदा करने वाले नवद्वार 9 द्वारों से बहता। एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार, मुख और दोनों आँखें और दोनों कान, इन स्थानों से निरंतर मल की उत्पत्ति, मल का बहना होता है। इसे कहते हैं नवमल द्वार। 1 2 3 4 और 1 5 6 और 7 और ये रोमकूप और नासिका छिद्र, ये सब मल द्वार कहलाते। आगे हम देखते हैं आश्रव भावना का लक्षण, छंद नंबर 9। जो योगन की चपलाई, ताते हवे आसव भाई, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तीने निरवेरे। भाई हे भव्य जीव, जो योगन की अर्थात मन वचन काय तीनों योगों की
चपलाई चंचलता है। मन, वचन, काय इन तीनों योगों की जो चपलता अर्थात चंचलता है, ताते उससे आश्रव हवे आश्रव होता है। आश्रव का लक्षण हमने पहले पढ़ा, कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव है। और आश्रव घनेरे अर्थात बहुत दुखदाई है। इसीलिए बुद्धिवंत, बुद्धि मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार मनुष्य तिन्हें उनको निर्वेरे दूर करे। हे भव्य जीव, जो योगन की अर्थात मन वचन काये इन तीनों योगों की चपलाई चंचलता है, उससे कर्मों का आश्रव होता है और वे ही कर्माकार आत्मा से बंध जाते हैं। फिर जब वे ही उदय में आते हैं तो बहुत फल दुख कष्ट देने वाले होते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य आश्रव और उनके कारणों से बचते हैं। हे भाई, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में हलन चलन रूप चंचलता होती है और इसी चंचलता से कर्मों का आना होता है और यही आश्रव कहलाता है। ये आश्रव बहुत दुखदाई है। जो बुद्धिमान हैं वे इसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा चिंतन करना आश्रव भावना है। जो समझदार हैं, जिन्होंने जान लिया इन इन कारणों से आश्रव होता है, अब क्या करें, उन सब कारणों से बचने का पुरुषार्थ करें। आइए देखते भूदरदास जी साहब क्या लिखते। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु सर्वस लूटे सुध नहीं। मोह नींद के जोर अर्थात मोह रूपी निद्रा के जो झोंके हैं, उनसे क्या होगा, जगवासी घूमे सदा, सारा संसार जीव इन्हीं से घूम रहा है। कर्म चोर चहूर, कर्म रूपी चोर चहूर चारों ओर सर्वस लूटें शुद्ध नहीं। यहाँ हम मोह की निद्रा में सोए कि यहाँ कर्म रूपी चोर डाका डालना शुरू, अर्थात थोड़ी सी भी योगों की चपलता हुई और नए कर्मों का बंध प्रारंभ। उन्हें समय नहीं लगता, एक भी क्षण एक भी समय ऐसा नहीं जब कर्म का बंध नहीं होता। प्रति समय कर्म का बंध हो रहा है। जितनी जितनी हमारी चपलता चंचलता, उतना उतना अधिक कर्म का बंध होता चला जाता। इसलिए जो बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, जो बुद्धिमान हैं विवेकशाली हैं, वे इनसे बचने का प्रयास करते हैं। मंगत राय जी साहब की पंक्तियां देखते। ज्यों सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गही जब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव सुभासु निस दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरुवीस कसाय मिले सब 57 मानो, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, करे मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। ज्यों सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, जैसे सर जल अर्थात सरोवर में पानी कहाँ से आता है, मोरीच्यों अर्थात नालियों से आता है। आश्रव कर मन को, वैसे ही कर्मों का आश्रव होता है। जैसे गांव का सारा पानी सरोवर में जाकर इकट्ठा होता है, वैसे ही
यहाँ वहाँ से कर्म आकर आत्मा पर ठहर जाते हैं, इसका नाम आश्रव है। दर्वित जीव प्रदेश गहे जब कुदगल भर मन को, और यह जीव द्रव्य रूप से क्या करता है, विकर्म उद्गल आकर आत्म प्रदेशों पर ठहर जाते। तीसरी ढाल के अंदर हमने अच्छी तरह आश्रव का स्वरूप जब पढ़ा था तब वहाँ जाना था। ये कर्म प्रदेश आकर और आत्मा पर ठहर जाते हैं और फिर उसे बंधन में बांध देते हैं। भावित आश्रव भाव शुभाशो निष्दिन चेतन को, ये तो द्रव्याश्रव हुआ। अब भावाश्रव कैसा है, तो दिन रात शुभाशुभ परिणाम चलते रहते। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। तो दिन रात हम शुभ करते हैं तो पुण्य बंद होता, अशुभ करते तो पाप बंद होता। निरंतर ये पुण्य पाप चलता रहता। पुण्य पाप की दोनों करता कारण बंधन को, अशुभ परिणामों से पाप बंध, शुभ परिणामों से पुण्य बंध, ये दोनों करता रहता है और यही बंधन का कारण है। पन अर्थात पाँच प्रकार का मिथ्यात्व, 15 प्रकार का योग, 12 मतलब 12 प्रकार का अविरति अर्थात व्रतों से रहित होना, और 5 और 20 मतलब 25 कषाय मिले सब 57 मानो, ये 57 प्रकार का आश्रव है। कौन कौन सा, 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 15 प्रकार का योग, 12 प्रकार का अविरति और 25 प्रकार की कषाय, ये 57 प्रकार के आश्रव के कारण हैं। मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, इसलिए हे जीव अच्छी तरह मोह की ममता को, परिणाम को छोड़ करके, ममत्व परिणामों को त्याग करके, पर परिणति से दूर हट करके करे मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। ज्ञानी जन मोक्ष का यत्न करके और निराश्रव अर्थात आश्रव से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 5 प्रकार का मिथ्यात्व कौन सा, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। फिर 15 योग, 4 प्रकार का मन का, 4 प्रकार का वचन का और 7 प्रकार का काय योग। 12 अविरति, 12 प्रकार का अविरति। अविरति मतलब होता है व्रतों का नहीं होना। तो पहला षट काय की जीवों की रक्षा नहीं करना, तो 6 तो ये हुए, पृथ्वी काय की रक्षा नहीं करना, जल काय की रक्षा नहीं करना, अग्नि काय की, वायु काय की, वनस्पति काय की और त्रस काय की, और 5 इंद्रिय और मन, तो 6 और 6 12, इनको बोलते हैं 12 अविरति। और 25 प्रकार की कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। और 9 प्रकार की 9 कषाय, ये हुए 16, और 9 प्रकार की 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। इस प्रकार ये टोटल मिलाकर 57 प्रकार से आश्रव अर्थात कर्मों का आना होता है। 15 प्रमाद के नाम लिखना, इनके 15 योगों के नाम लिखना चाहें तो लिख लें, लिखें। 4 मन के, सत्यमन, असत्यमन, उभयमन, अनुभयमन। 4 वचन के, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन। और 7 प्रकार के काय योग, औदारिक 2, वैक्रिक 2, आहारक 2 और कार्मण काय योग। इस प्रकार 57 प्रकार का आश्रव होता है।
इन 57 प्रकार के आश्रवों से बचकर आत्म परिणामों की अत्यंत निर्मलता अनिवार्य होती है। इसके माध्यम से जीव कर्म के बंधन से छूट सकता है, क्योंकि ये कर्म का जो बंधन हो रहा है इससे ही आगे पुण्य पाप रूप फल प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से बहुत कष्ट, दुख और पीड़ा की प्राप्ति होगी। इसलिए निरंतर इससे बचने का उपाय करता है। तो बुद्धिवंत तिने निर्वैरे, जो बुद्धिमान हैं वह इससे बचते हैं। देखते पंक्ति, जो योगन की चपलाई ताते हवे आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जो योगन अर्थात मन वचन काय की चंचलता है उससे आश्रव होता है और उस आश्रव से ही दुख की प्राप्ति होती है, बहुत दुख को देने वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनसे दूर हटे। ओम सिद्धम।